ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जसकेतनपुर सेठ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लद्दाख में हुई हिंसा की, जिसमें आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया, सीआरपीएफ की कई गाड़ियों को फूंक दिया। आंदोलन को बढ़ता देख सीआरपीएफ को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जब आंदोलन हिंसक रूप धारण किया तो मजबूर होकर सीआरपीएफ को गोली चलाना पड़ा, जिसमें 4 आम नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ी और 60 से 70 लोग घायल हो गए। और अंत में आंदोलन के मुख्य सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर एनएसए लगाकर जेल भेज दिया गया। मैं जसकेतनपुर सेठ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस आंदोलन में जो मारे गए, भगवान उनके आत्माओं को शांति प्रदान करे, सद्गति प्रदान करे। अब हम इस आंदोलन के कारण को जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश मिला और लेह लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश मिला। लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने वादा किया था कि लद्दाख को केंद्र सरकार से सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन 4 साल बाद भी परिस्थिति नहीं बदला। यही कारण है जनजीव आक्रोशित हुए और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अगुवाई में 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू किया गया। जैसे दिन बीतता गया, भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की हालत बिगड़ता गया और अंत में 24 सितंबर को भूख हड़ताल आंदोलन में बदल गया। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में वहां के जनजीवों ने आंदोलन शुरू किया और उसके बाद क्या हुआ ये मैं पहले ही बता चुका हूं। पौराणिक काल में लद्दाख ऋषियों की तपोभूमि हुआ करता था। तपोभूमि होने के कारण लद्दाख वासियों के मन में शांति, प्रेम, दया, करुणा भरी हुई होती। इतना निष्पाप कि अगर बॉर्डर पर जरूरत पड़ी तो लाठी और कुल्हाड़ी लेकर दुश्मन के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। देशभक्ति की जज्बा इन लोगों के मन में भरी हुई होती है। और रही बात सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की, ये इंसान कभी गलत हो ही नहीं सकता। इतिहास में झांक कर देखेंगे तो भारत के प्रति इनका श्रद्धा और समर्पण साफ साफ नजर आता है। मैं जसकेतनपुर से श्रीपुत्र ब्रह्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी परिस्थितियों को आसानी से समझ सकता हूँ। इसीलिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से अनुरोध करता हूं, सोनम वांगचुक की रिहाई की उपाय कीजिए और उनके मांगों को पूरा कीजिए और जो निर्दोष नागरिक मारे गए उनको सरकारी सहायता देकर उनकी सुव्यवस्था कीजिए। शुरू से ही ये लोग संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रहे हैं, इसीलिए ये लोग आक्रोशित हैं। मैं बीजेपी का समर्थक हूं। भारत की उन्नति और प्रगति से मेरा वास्ता है। राष्ट्रहित मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं चाहता हूं समग्र भारतवर्ष में शांति, प्रेम और सद्भावना बनी रहे। इसीलिए मैं शिवपुत्र केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, आप
आप लोगों का बहुमूल्य समय से कुछ मिनट निकालकर मेरे साथ संपर्क करें। मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। अगर ये सब अभी नहीं रोका गया तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ आगे जाकर ये भारतीय राजनीति में भूचाल ला सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, जेएनजियों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और इसके पीछे डीप स्टेट और कुछ देश विरोधी तत्व के साथ कांग्रेस पार्टी और पाखंडी राहुल गांधी का हाथ है। जैसे ये देश विरोधी तत्व मणिपुर को अशांत कर रहे हैं, ऐसे ही अभी लद्दाख को अशांत करना चाहते हैं। मैं लद्दाख के जेएनजियों से अनुरोध करता हूं, आप लोगों का मन बहुत ही निर्मल और निष्कपट है। यही वो कारण है जो कभी लद्दाख से किसी क्राइम का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। आप लोग देश विरोधी तत्व को पहचानिए, उनसे दूर रहिए, तभी लद्दाख में शांति, प्रेम और सद्भावना बने रहेगी। जय हिंद, भारत माता की जय।